हेलो, वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं पश्चिमी थार मरुस्थल प्रदेश। हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी ने जो राजस्थान के उच्चावच को चार भागों में विभाजित किया था, उनमें से हम पहले का आज अध्ययन करेंगे। वो है पश्चिमी थार मरुस्थल प्रदेश। ठीक है, इसकी हम ग्लोबीय स्थिति देखते हैं तो वो है 25 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। पश्चिमी थार मरुस्थल ग्लोबीय स्थिति पर कहाँ स्थित है? 25 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में। ठीक है, अरावली के पश्चिम में 300 mm से कम वर्षा वाला बालू क्षेत्र है। मतलब ये जो क्षेत्र है मरुस्थल वाला अरावली के पश्चिम में है। ठीक है, और 300 mm से कम वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा। और ये बालू क्षेत्र है, यहाँ पर रेत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा हमको। ओके, इसमें 19 जिले आते हैं। ठीक है, और जो कि राजस्थान का 2/3 भाग परसेंटेज में देखें तो 61.11% भाग है। मतलब पश्चिमी थार मरुस्थल जो है तो वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, 2.3 भाग। ओके, इसके अंदर 19 जिले आते हैं। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है मरुस्थलीय क्षेत्र? 4.56%। मतलब भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 4.56% भाग तो ओनली मरुस्थलीय है। ओके, राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। एग्जैक्ट है 39.84। ओके, विश्व की सबसे घनी आबादी व सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्रफल है ये। अगर हम मरुस्थल वाले भाग को देखें विश्व में, क्योंकि और भी बहुत सारे रेगिस्तान है, तो उनमें सबसे ज्यादा आबादी हमारे भारत वाला जो मरुस्थल है उसमें रहती है, और सबसे ज्यादा जैव विविधता भी हमारे भारत वाले मरुस्थल में ही है। संसार में जितने भी मरुस्थल है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी है और सहारा हो गया। ठीक है, तो इन सब में सबसे ज्यादा आबादी हमारे थार मरुस्थल में है। ओके, यह मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका का ही पूर्वी वाला भाग है। ठीक है, जो उत्तरी अफ्रीका से प्रारंभ होकर फिलिस्तीन, अरब व ईरान होता हुआ भारत में हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक विस्तृत है। ये जो थार मरुस्थल है ना, ये यहीं पे नहीं है, इसकी शुरुआत देखो कहाँ से है। अफ्रीका से प्रारंभ हो रहा है ये। ठीक है, और अफ्रीका में उस मरुस्थल का क्या नाम है? ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका। उसका पूर्वी वाला भाग है जो हमारा मरुस्थल है ना वो। ठीक है, तो ये देखो फिलिस्तीन, अरब, ईरान से होता हुआ भारत में हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक विस्तृत है। अरावली श्रेणी के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेश है। मतलब ये जैसे राजस्थान हो गया। ठीक है, और इस तरीके से अरावली है, तो अरावली के पश्चिम वाला भाग है ये। तो ये कौन सा है? शुष्क और अर्धशुष्क, क्योंकि यहाँ पे वर्षा जो है वो ना के बराबर होती है। ओके, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल या थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। मतलब अरावली श्रेणी के जो पश्चिम का शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है ना, उसको भारत का विशाल मरुस्थल या थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां कौन 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 सी हैं? स्थानांतरित रेतीले टीले, मतलब रेत के टीले हैं जो हम मूवीज में भी देखते हैं। हवा चलती है, कभी कहाँ से कौन सा टीला हवा दूसरी जगह ले जाती है रेत को, फिर दूसरी जगह जाके बन जाता है। तो ये स्थानांतरित रेतीले टीले हैं। छत्रक, चट्टाने और दक्षिणी भाग में मरुद्यान भी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा जो मरुस्थल है थार मरुस्थल, वो विश्व का 17वां और उपोष्ण की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व में। ठीक है, क्षेत्रफल में तो 17वां। ठीक है, और उपोष्ण यानी कि इसकी जलवायु की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 640 किलोमीटर तो लंबाई है इसकी,
और पश्चिम से पूर्व में 300 किलोमीटर चौड़ाई है। मतलब अगर लंबाई की बात करें, ठीक है, तो वो है 640 किलोमीटर लंबा। ठीक है, और लंबाई में दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। जबकि चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर, और चौड़ाई में दिशा कौन सी है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, प्रमुख नदी कौन सी है इस क्षेत्र की, मरुस्थल वाले की? लूनी नदी है, जिसका उद्गम कहाँ पर है? नाग पहाड़ अजमेर में। ओके, उत्तरी सीमा इसकी देखें तो वो है पंजाब हरियाणा। थार मरुस्थल की उत्तरी सीमा पंजाब हरियाणा। दक्षिणी सीमा की बात करें तो गुजरात। पश्चिमी सीमा की बात करें तो रेड क्लिफ जो लाइन है, ठीक है, वो हो गई। और पूर्वी सीमा की बात करें तो अरावली के सहारे जो हमारे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ठीक है, वो है, वह महान जल विभाजक रेखा द्वारा अंकित है। ठीक है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिम से पूर्व में, जबकि ढाल क्या है इसकी? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। देखो स्थित तो किधर है ये? पश्चिम से पूर्व की तरफ स्थित है। मतलब जैसलमेर से चलता हुआ आ रहा है और धीरे धीरे जोधपुर आ जाता है, जोधपुर तक फिर अपने अरावली आ जाती है। तो ये पश्चिम से पूर्व हो गया। ठीक है, यहां से इस तरीके से ये पश्चिम वाला भाग है, तो इस तरीके से विस्तार हो गया इधर तक। ठीक है, और ढाल क्या है इसकी? मतलब जो ढलान है ना इसकी, वो है पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण। ठीक है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है थार मरुस्थल की? 150 से 300 मीटर। सबसे कम ऊंचाई कहां पर है? दक्षिण में, तथा सर्वाधिक उत्तर पूर्व में। ओके, मतलब सबसे कम ऊंचाई जो है ना, सॉरी, समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो सबसे कम तो है दक्षिण में, और सबसे ज्यादा है उत्तर पूर्व में। ठीक है, ये देखिए, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, तो सबसे ज्यादा रेगिस्तान तो पश्चिम भाग में हो गया। तो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है इसका। ठीक है, पश्चिम में सबसे ज्यादा रेगिस्तान है, फिर धीरे धीरे पूर्व में ये अरावली तक खत्म हो जाता है। मतलब अरावली ने ही रोक के रखा हुआ है, वरना अगर अरावली हट जाए ना तो ये आगे भी क्रॉस हो जाए फिर। ठीक है, तो अरावली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जो दक्षिण पश्चिम हवाओं द्वारा निर्मित होता है। हमारा जो थार मरुस्थल है वो एकमात्र ऐसा मरुस्थल है विश्व का जो दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं आती है ना इधर से, पाकिस्तान की तरफ से, उनके द्वारा निर्मित होता है। यहाँ की जो मिट्टियां हैं वो वायुड़ हैं। वायुड़ से मतलब है कि वायु द्वारा निर्मित है। जैसे जलोढ़ होती है, वो जल द्वारा निर्मित होती है, जो कि नदियों से जो लाई गई मिट्टी होती है हम उसको जलोढ़ बोलते हैं, क्योंकि वो जल के द्वारा बनती है। लेकिन रेगिस्तान की मिट्टियाँ क्या है? वायुड़ है, क्योंकि ये वायु द्वारा लाई जाती है और वायु द्वारा बनती है। ठीक है, थार मरुस्थल का 85% भाग भारत में है और 15% भाग पाकिस्तान में। मतलब थार मरुस्थल जो है हमारा, उसका 85% भाग तो भारत के अंदर है और 15% भाग पाकिस्तान में है। जो हमने बॉर्डर मूवी में देखा था ना, पाकिस्तान वाले भी रेगिस्तान से ही होकर आ रहे होते हैं अपने टैंक्स लेकर के, तो उधर भी रेगिस्तान है। लेकिन वो थार मरुस्थल का मात्र 15% ही है, उधर 85% भाग तो हमारे इंडिया में है। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैप पे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पौधे हैं उनकी बात देखते हैं, कौन कौन से। सारे शुष्क वाले पौधे मिलेंगे जो बहुत कम पानी के अंदर भी सरवाइव करेंगे, और हम जानते हैं कि रेगिस्तानी एरियो में कटीले ही पौधे पाए जाते हैं जिनमें पत्तियां भी बहुत छोटी होती है, ये विशेषता है उन पौधों की। और कटीले होते हैं जैसे कैर हो गया, बेर हो गया, खिजड़ी, बबूल, सेहिजा, खेजड़ा, जाल कीकर, ठीक है, कुमड़िया, खैर, नागफनी, झरबेरी, कीकर। और यहाँ पे प्रमुख घास कौन सी है? सेवण और तुरडी गम। ओके, ये चीजें आप लिख लेना। ये देखिए, ये पूरा थार मरुस्थल है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान वाली बॉर्डर आपको ये व्हाइट लाइन की दिख रही होगी। ठीक है, तो देखो थार मरुस्थल का सबसे ज्यादा भाग तो हमारे इंडिया की तरफ है ये। ठीक है, तो 85% तो इंडिया में हो गया। ठीक है, जबकि मात्र 15% भाग ही पाकिस्तान में है इसका। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई आपको? ये देखिए थोड़ा और जूम करके, ये मान लो पूरा थार मरुस्थल है ये, और ये हमारी बॉर्डर हो गई, ठीक है, पाकिस्तान वाली। तो देखो इसका 85% इधर जैसलमेर से जोधपुर और थोड़ा बहुत ब्यावर भी आ रहा है, क्योंकि फिर यहाँ पे अरावली पर्वतमाला आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक 85% तो देखो ये हमारा राजस्थान में हो गया, और ये मात्र 15% भाग ही पाकिस्तान में है। ओके, ये बात समझ में आ गई? इधर पश्चिम से चालू है और इधर हमारा ये अरावली तक विस्तृत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं थार मरुस्थल का विभाजन, कि इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। थार मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उच्चावच के आधार पर, और दूसरा है शुष्कता के आधार पर। उच्चावच मतलब यहाँ का जो मैदान है, ठीक है, वो कैसा है, महान महान मरुभूमि और चट्टानी, ठीक है। तो ये देखते हैं उच्चावच के आधार पर। पहला, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 भागों में विभाजित किया गया है उच्चावच के आधार पर, ठीक है। कौन कौन सा है 4 भागों में? पहला है महान मरुभूमि, दूसरा है चट्टानी मरुस्थल, तीसरा है लघु मरुस्थल, और चौथा है अर्धशुष्क मरुस्थल। ओके, जबकि शुष्कता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रेतीला शुष्क मैदान, दूसरा है अर्धशुष्क मैदान, जिसको हम बांगर प्रदेश भी बोलते हैं। अब देखते बारी बारी से एक एक को। ओके, पहला है महान मरुभूमि। उच्चावच के आधार पर हमने 4 भाग देखे थे ना, उसमें पहला था महान मरुभूमि। ये भारत पाक सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक विस्तृत है। मतलब इधर जो पाकिस्तान वाली बॉर्डर है ना, तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी से ये प्रारंभ होता है और पाकिस्तान बॉर्डर के सहारे सहारे पंजाब तक विस्तृत है। ये पूर्णतः बालू स्तूपों से ढका हुआ है। मतलब ये जो क्षेत्र है महान मरुभूमि वाला, ये पूरी तरीके से बालू स्तूपों से ढका राज्य का शुष्कतम भाग है। मतलब सबसे शुष्कतम जो भाग है वो महान मरुभूमि है। यहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है, बिल्कुल सूखा रहता है, हमेशा रेत उड़ती रहती है, ठीक है। पूरी तरह बालू का स्तूप ढके बने हुए रहते हैं यहाँ पर। तो हम बालू का स्तूप के बारे में देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं आगे, ठीक है। सहारा में ऐसा मरुस्थल इर्ग कहलाता है। मतलब सहारा जो रेगिस्तान है ना अफ्रीका का, उस रेगिस्तान में ऐसा जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? इर्ग, ERG, इर्ग। ओके, चट्टानी मरुस्थल अगला हम बात करें, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर है? बाड़मेर, जैसलमेर, जैसलमेर में पोखरण व रामगढ़ तथा बीकानेर के मध्य कठोर चट्टानों समतल पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है, ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। मतलब इस क्षेत्र में बालू का स्तूप हमको नहीं देखने को मिलेंगे, जबकि महान मरुभूमि में हमने देखा था कि पूर्णतः बालू का स्तूपों से ढका हुआ है। जबकि चट्टानी मरुस्थल जो क्षेत्र है वहां पर बालू का स्तूप नहीं है। ओके, सहारा में ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सहारा रेगिस्तान है, वहां पर बोलते हैं हम्मादा, ठीक है। अब तीसरा है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल जो है चट्टानी मरुस्थल के रूप में कच्छ के रण से प्रारंभ होता है, बीकानेर के महान मरुभूमि तक विस्तृत है। लघु मरुस्थल जो है वो प्रारंभ कहाँ से है? कच्छ के रण से, और कहाँ तक विस्तृत है? बीकानेर के मध्य मरुभूमि तक, ठीक है। रण इस क्षेत्र में जो है, रण क्या है? ये बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि जहां वर्षा जल एकत्रित होता है। हमने देखा था ना ये प्राकृतिक पानी एकत्रित करने की जगह भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? बालू का स्तूप जो होते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के, करीब 8-9 प्रकार के, तो उनके मध्य जो नीची भूमि रह जाती है, ठीक है, तो वहां पर जो वर्षा जल एकत्रित होता है उसको बोलते हैं रण। चौथा नंबर है अर्धशुष्क प्रदेश, ठीक है। ये कौन सा भाग है? लूनी बेसिन व शेखावाटी बेसिन वाला भाग, ठीक है। राजस्थान में रेगिस्तान मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तथा जोधपुर में विस्तृत है।
जबकि वास्तव में राजस्थान का रेगिस्तान 3 शहरों जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर से त्रिकोण से बना हुआ है। मतलब वैसे तो मरुस्थल जो है वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तथा जोधपुर में विस्तृत है पूरी तरीके से तो, लेकिन रियली में अगर देखें तो वो है जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के त्रिकोण से बना हुआ है। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर इनके त्रिकोण से बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए कहाँ पर कितना प्रतिशत है ये देख लेते हैं। और मैंने सोर्स लिया है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली, वहां से स्लाइड उठाइए। ठीक है, तो देखते हैं कि जैसलमेर में 38,401 किलोमीटर स्क्वायर में रेगिस्तान है, जो कि कुल रेगिस्तान का 32% है। जबकि जोधपुर में 22,850 किलोमीटर स्क्वायर में है और 19% क्षेत्र में है। मतलब जोधपुर के 19% क्षेत्र में, सॉरी, रेगिस्तान का जो क्षेत्र टोटल क्षेत्रफल है उसमें उसका 19% तो जोधपुर में है और 32% जैसलमेर में। बाड़मेर में कितना प्रतिशत है? बाड़मेर में है 24%, 28,387 किलोमीटर स्क्वायर में है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में 25% क्षेत्रफल पर है। मतलब बीकानेर के अंदर जो मरुस्थल है वो कुल मरुस्थल का 25% है। क्षेत्रफल में 30,248 किलोमीटर है। ठीक है, तो द डेजर्ट ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के अंदर कुल क्षेत्रफल जो है वो रेगिस्तान का वो कितना हो गया? 1,19,886 किलोमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं हम शुष्कता के आधार पर रेगिस्तान को। पहले देखा था हमने उच्चावच के आधार पर, अब देखेंगे शुष्कता के आधार पर। शुष्कता के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रेतीला शुष्क मैदान, ठीक है, दूसरा है अर्ध शुष्क या बांगर प्रदेश। पहला जो रेतीला शुष्क मैदान है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मतलब बालू का स्तूप, एक में तो बालू का स्तूप है भर भर के, ठीक है, और दूसरे में एक भी नहीं है। अर्धशुष्क मैदान या बांगर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। ठीक है,